Now let's start. Rules for constructing. Rules for construct. Rules for constructing constant. Rules for constructing constant. In this rule, we assume which type or we take which type of constant in which variable. ठीक है, तो यहाँ कुछ रूल दिए हुए हैं जिसमें हमें ये पता करना है कि किस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का कांस्टेंट होगा. लेट अस टेक इंटीजर. ओके, इंटीजर, रियल, एंड थर्ड वन इज कैरेक्टर. ओके, इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर. बेसिकली ये इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर बेसिकली ये तीन सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं, इसलिए हम इन तीनों की बात करेंगे. ठीक है, इन केस जब आप इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो इंटीजर के अंदर किस टाइप की वैल्यू लेते हैं उसके कुछ रूल्स बने हुए हैं. उस रूल के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप की वैल्यू आपको लेना है. फर्स्ट रूल इज एन इंटीजर कांस्टेंट एट लीस्ट वन डिजिट्स. ओके, ईच एंड एवरी कांस्टेंट कंटेंट ओनली वन डिजिट. एक डिजिट तो सभी के लिए चाहिए, तब तो वो वेरिएबल होगा, नहीं तो वेरिएबल लेंगे कैसे. तो पहला रूल लिखेंगे एट लीस्ट वन डिजिट. ओके, इंटीजर में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता है. तो सेकंड रूल इज इट मस्ट नॉट हैव ए डेसिमल पॉइंट. ओके, इसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होगा. थर्ड वन, ये निगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव. बहुत पॉसिबिलिटीज हियर. पॉजिटिव होगा इन केस अगर कोई साइन नहीं दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम पॉजिटिव मानेंगे. ओके, किसी भी इंटीजर के बीच में कोई कॉमा, ब्लैंक ये अलाउ नहीं होता है. तो फोर्थ वन इज नो कॉमा और ब्लैंक आर अलाउ. ओके, नो कॉमा और ब्लैंक स्पेस आर अलाउड. ओके, ठीक है, ये हो गए हमारे इंटीजर के रूल्स. इंटीजर किस टाइप का लेना है उसके रूल्स हो गए. ठीक, अब रियल के एटलीस्ट वन डिजिट्स. यहाँ भी एटलीस्ट वन डिजिट होता है, यहाँ भी एटलीस्ट वन डिजिट होता है. ठीक है, तो यहाँ कैरेक्टर होगा, यहाँ पर डिजिट होगा, तो एटलीस्ट वन डिजिट तो रहेगा. तो इसका फर्स्ट रूल है एटलीस्ट वन डिजिट रहेगा रियल वैल्यू का. ओके, अच्छा, रियल वैल्यू क्या होती है. रियल वैल्यू कांस्टेंट और ऑफन कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट. ओके, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है ना. तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख लीजिए ताकि थोड़ा सा आपको इजी हो जाए. रियल वैल्यू, रियल कांस्टेंट आर ऑफन कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट. फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट. ओके, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट. ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑब्वियसली एटलीस्ट वन डिजिट हो गया. जब फ्लोटिंग पॉइंट आया तो इट मस्ट हैव डेसिमल पॉइंट. जहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट आया वहाँ पर क्या है, डेसिमल पॉइंट. तो इट मस्ट हैव डेसिमल पॉइंट. It must have decimal point. Second rule. Third one is
थर्ड रूल क्या हो गया इसका, पॉजिटिव और निगेटिव है ना, बोथ। तो यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव होता है, लेकिन जहाँ पर कोई साइन नहीं है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। क्लियर। और फोर्थ वन इज नो कामा नो ब्लैंक स्पेस आर अलाउ। ओके, तो यहाँ भी सेम थिंग, फोर्थ वन इज नो कामा नो ब्लैंक स्पेस, नो कामा नो ब्लैंक स्पेस। ओके, ठीक है, ये हो गया रियल का। अभी यहाँ इसको हटा देते हैं हम लोग कैरेक्टर को। तो इंटीजर, रियल, ठीक है। थर्ड वन इज, थर्ड वैल्यू हो गई हमारी कैरेक्टर कांस्टेंट। यहाँ ले लेते कैरेक्टर, CHAR, कैरेक्टर कांस्टेंट। ओके, कैरेक्टर कांस्टेंट। तो सिमिलर कैरेक्टर कांस्टेंट में भी किस टाइप का रहेगा, कैरेक्टर कांस्टेंट एटलीस्ट सिंगल अल्फ़ाबेट, कोई भी सिंगल अल्फ़ाबेट, सिंगल डिजिट्स और सिंगल स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल, कुछ भी हो सकता है कैरेक्टर कांस्टेंट में। तो पहला रूल लिखिए, ए कैरेक्टर कांस्टेंट, ए कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है, इज ए सिंगल अल्फ़ाबेट, a single digit or a single special symbol, ठीक है। enclosed with inverted comma, inverted comma which type of inverted comma, जैसे let us take example A, ये this is the valid, okay, है ना। both inverted comma should be the left, yeah, but this is wrong, this is wrong, this is right, है ना, should be left, this is inverted comma, okay, ठीक है। and each constant have लेंथ एटलीस्ट वन कैरेक्टर। ओके, अब यहाँ पर सपोज कीजिए इंटीजर, इंटीजर के अंदर आपको किस टाइप की वैल्यू रहेगी तो हम जानेंगे ये इंटीजर कांस्टेंट है। इंटीजर में आप सपोज कीजिए 8 to 6 एग्जांपल लीजिए, 8 to 6 दिस इज द इंटीजर, 7 8 5 ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो आप, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। इनकेस निगेटिव करना है तो 500, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट देयर हैव नो साइन, ओके, क्लियर, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव, ओके। रियल में किस टाइप का होगा, रियल में होगा सपोज कीजिए एग्जांपल, रियल का एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जैसे 587.2325, दिस इज द रियल कांस्टेंट। 4268 0, this is the real constant, okay, real is a floating point, है ना, there are both two part, डेसिमल, डेसिमल के बाद भी कोई वैल्यू होगी तो ये हो गया रियल कांस्टेंट। यहाँ पर निगेटिव साइन लगा दीजिए तो दिस इज निगेटिव टाइप, दिस इज पॉजिटिव टाइप, ओके, बोथ आर सिमिलर, क्लियर। एंड अब हम कैरेक्टर का एग्जांपल लेंगे, तो कैरेक्टर में कुछ भी ले सकते हो आप, वी लिया, ठीक है, 5 लिया, ठीक है, ये इस टाइप से वैल्यू लेना है हमें कैरेक्टर की, ओके। तो इस टाइप से हम लोग इंटीजर, रियल, कैरेक्टर के अंदर किस टाइप की वैल्यू होती है ये हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस टाइप की कांस्टेंट में किस टाइप की वैल्यू को हमें लेना है।